था आपका। रूस पर 9/11 जैसा हमला हुआ है। यूक्रेन की सेना का रूस पर बहुत बड़ा हमला देखा गया है। रूस के सारातोव में ड्रोन हमला किया गया है। सारातोव में रिहायशी इमारत में ड्रोन टकराया। ड्रोन अटैक में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। यूक्रेन ने सारातोव शहर में 9 ड्रोन अटैक किए हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये इन दिनों सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आई। रूस में अमेरिका के 9/11 के आतंकी हमले जैसा अटैक हुआ है। हालांकि यह हमला किसी आतंकी ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने किया है। 9/11 के हमले में हवाई जहाज बिल्डिंग से टकराया था, तो वहीं इस हमले में एक ड्रोन रूस की गगनचुंबी इमारत से जा टकराया। रूस के सेराटोव में यूक्रेनी ड्रोन की शहर की सबसे बड़ी इमारत की टक्कर से दहशत फैल गई। इसके अलावा एंगल्स शहर में भी बिल्डिंग से ड्रोन टकराया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होता जा रहा है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 4 लोग, बता दें कि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बता दें कि ये जो इमारत थी 38 मंजिला ये इमारत थी और इसके ऊपर जैसे ही ड्रोन टकराई, ये तस्वीरें देखिए आप, और ड्रोन से हमला इस पर किया गया। जैसे ही ये ड्रोन जो है इस इमारत के पास गया, वैसे ही अचानक एकदम से ब्लास्ट हुआ और इस इमारत में आग लग गई। 38 मंजिला वोल्गा स्काई आवासीय परिसर है ये, जिसको निशाना बनाया गया है। इस हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए, ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। इस 6 तस्वीरों में समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है। रूस में महातबाही देखी जा रही है। रूस पर बड़ा हमला किया गया है। सारातोव में अटैक हुआ है। ऊंची इमारत पर ड्रोन से अटैक किया गया है। तस्वीर में देखिए, 38 मंजिला बिल्डिंग है ये, जिस पर अटैक हुआ है। जेलेंस्की की नई प्रतिज्ञा है अब कि पुतिन लेंगे प्लान, और जिस तरीके से अब पूरी तरह की से रणनीति बनाई जा रही है। रूस में महातबाही की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर पहली तस्वीर आप देखिए, ये वो बिल्डिंग थी 38 मंजिला बिल्डिंग, और जिस पर अटैक किया गया है ड्रोन से, इसको निशाना बनाया गया है। और सारातोव में ये इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, और तीसरी तस्वीर में आप देखिए जिस तरीके से धधक रही थी ये बिल्डिंग, और ऊंचाई इस बिल्डिंग की आपने देखी। उसके बाद आग की तस्वीरें भी सामने आई। 38 मंजिला बिल्डिंग की ये तस्वीरें देखिए, इसी को निशाना बनाया गया है। 9/11 जैसी तस्वीरें ये निकलकर सामने आई। और अब जेलेंस्की ने नई प्रतिज्ञा ली है। उसी के अलावा पुतिन एक नया प्लान तैयार कर रहे हैं। पुतिन का ये नया प्लान क्या होगा, ये देखना होगा। और देखिए, अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है अमेरिका के 9/11 हमले की, और इस तस्वीर में आप देखिए ये ऊंची इमारत जिससे प्लेन जाकर क्रैश हुआ, और उसके बाद ये आग का गुब्बार आपने देखा। अमेरिका का ये 9/11 का हमला जिसे कोई नहीं भूल सकता। ये तस्वीरें आप देखिए, 9/11 के हमले की ये तस्वीरें हैं जिसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल वही याद ताज़ा करते हुए रूस ने जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखाई हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। और 38 मंजिला गगनचुंबी ये इमारत थी जिस पर ड्रोन से निशाना बनाया गया, और उसके बाद ड्रोन जाकर इससे सीधा टकराया। और यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से हुआ, जैसे इस इमारत से ड्रोन टकराया उसके बाद आग की लपटें नजर आई। गनीमत ये रही कि अभी फिलहाल इसमें 2 ही लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि किस तरीके से आगे और अपडेट इसमें आता है, घायलों की संख्या क्या आगे रह सकती है, वो देखने वाली बात होगी। पर साफ तौर पर देखा जा सकता है 2 तस्वीरें, इसे क्यों 9/11 का हमला बताया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं कि 9/11 के दिन किस तरीके से यहाँ पर इस इमारत पर हमला हुआ था। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भयानक स्थिति में पहुंचता नजर आ रहा है। यूक्रेन की ओर से लगातार रूस पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। अब यूक्रेन का एक ड्रोन रूस की बिल्डिंग से जा टकराया है, और उसकी तस्वीरों ने 9/11 का जो हमला हुआ था उसकी सबको याद दिला दी है। बिल्कुल ठीक उसी जैसा ये हमला नजर आया, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसमें साफ तौर पर आप देखिए, ड्रोन की टक्कर से तुरंत यहाँ पर आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। 38 मंजिला ये इमारत है।
और चलिए अब इस मामले पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। रिटायर्ड कर्नल JS सोडी जी हमारे साथ हैं। सोडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है और उसके बाद से लगातार 9/11 की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई और हर किसी को हैरान कर दिया। 9/11 की जो तस्वीरें हैं उनसे काफ़ी कुछ उस वक्त सीख मिली थी और उसके बाद अब जो ये हमला हो रहा है, यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है ये अलग ही दिशा में जाती दिख रही है। काफ़ी गंभीर स्थिति अब बनती नजर आ रही है। रूस में एक ड्रोन जो है सीधा बिल्डिंग से जा टकराया है। उसके बाद बड़ी आग की लपटें वहां पर देखने को मिली हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, शारदेंदु सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसके बाद क्या रणनीति आगे बनाई जा सकती है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से अटैक हुआ इसकी देखिए तमाम तरीके के लेसन जो 9/11 से ही लिए गए, बिल्कुल उसी तरीके का अटैक हुआ है और इस बार ये ड्रोन से हुआ है। और ये जो जिस रिहायशी इलाके में हुआ है उस इलाके की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और ये देखिए रूस का तकरीबन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 9 लाख के आसपास है। तो इंपॉर्टेंट एरिया एक रिहायशी इलाके में अटैक किया है। इससे देखिए रूस में एक तरीके की खलबली मची हुई है। एक तरफ तो कुर्स्क में उसको नुकसान हुआ, तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन ने सरप्राइज अटैक में कैप्चर कर लिया और अब हिंटरलैंड में अंदर जाके इतने ड्रोन द्वारा हमला किया गया। इससे एक तरीके से इनसिक्योरिटी रशिया में आई है। लेकिन रशिया एक बड़ा देश है, उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके खुद वॉर वेजिंग मशीन को वो डेवलप करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका देखिए उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। रशिया ने देखिए 17 इलाकों पे एयर स्ट्राइक किया हुआ है यूक्रेन के। यूक्रेन में एक तरीके से इतनी स्ट्राइक की कि वहां का जो पावर ग्रिड सिस्टम है वो फेल हो गया है। यूक्रेन आज की डेट में अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से कीव, लवीव, खैरसॉ, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया तमाम इलाकों में स्ट्राइक चल रही है रशिया की, ये युद्ध एक नए लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। देखिए आज की डेट में जब डिस्टेंस बैटल की बात होती है तो कोई भी देश किसी के ऊपर इस तरीके के हमला कर सकता है। उसके लिए आपको एक बहुत सशक्त आर्मी होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ड्रोन चाहिए और मिलिट्री ड्रोन चाहिए जिसमें आप एक्सप्लोसिव या मिसाइल लोड कर सकें और आप उसको लॉन्च कर सकें, बशर्ते आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकें। अगर इसमें देखिए यूक्रेन कामयाब हुआ, यूक्रेन ने कुर्स्क में भी रशिया को सरप्राइज किया और आज की डेट में जिस तरीके से उसने सराटोव में स्ट्राइक किया है, दिखाता है कि अब रूस के बाकी शहर पे भी स्ट्राइक जारी रहेगी। इसका डायरेक्ट देखिए समर्थन नाटो कंट्रीज ने किया है। अमेरिका ने अपने युद्ध की सामग्री यूक्रेन को दिया और तमाम तरीके की इस तरीके की जो वॉर वेजिंग मशीनरी है, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे इस तरीके के ड्रोन हो, इससे देखिए रूस पे हमला जारी रहेगा। अब रूस अगर चाहता है कि इसका बदला ले तो उसको पूरी तरीके से यूक्रेन की कमर तोड़नी होगी और ये तभी संभव है जब आप कीव पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। लवीव का बॉर्डर देखिए पोलैंड से जुड़ता है, वहां भी एक तरीके का एग्रेशन है, वहां पे तमाम तरीके की स्ट्राइक चल रही है। तो रूस पूरी तरीके से कटिबद्ध है। मेरा मानना है कि अब इस तरीके की सप्लाई यूक्रेन को और ज्यादा जारी रहेगी। यूक्रेन ने 2 रिजल्ट दिए हैं, एक तो कुर्स्क के इलाके में उसने कैप्चर किया है, दूसरा बेलग्रोद पे भी हमले किए और तीसरा सराटोव पे इस तरीके के हमले किए। तो अब वो रिजल्ट दे रहा है, अमेरिका को दिखा रहा है कि आप जो हमें हथियार दे रहे हैं, जो ड्रोन दे रहे हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं, हम उसका सही इस्तेमाल करके रशिया को क्षति पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया लगातार स्ट्राइक जारी किए हुए है और यूक्रेन, मेरा मानना है कि यूक्रेन ने ये जो हमला किया है किसी वॉर गेमिंग के तहत नहीं है, उसने सिंपली अपनी विल को शो किया है कि वो रशिया के किसी के भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है, रिजल्ट चाहे उसका जो भी हो। आज की डेट में यूक्रेन जो है पूरी तरीके से तकरीबन तबाही की स्थिति में है। वो अपने दम पे युद्ध नहीं लड़ पा रहा है, सारी मदद, सारा कुछ उसका मिलिट्री वेयर विदॉल नाटो कंट्री और अमेरिका से मिलता चला जा रहा है, लेकिन नुकसान वो करने में सक्षम है, नुकसान कर रहा है। इसका सबक उसने अमेरिका से लिया है। तमाम तरीके की इंटेलिजेंस गैदरिंग अमेरिका उसको प्रोवाइड करता है। हार्ड इंटेलिजेंस, कौन से टारगेट को कब अटैक करना है, किस तरीके से अटैक करना, कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल होगा, कौन से एयरबेस का इस्तेमाल होगा, ये सारी चीजें उसको फीड की जा रही हैं और यूक्रेन एक निमित्त मात्र है जिसके तहत इस तरीके की स्ट्राइक करके रशिया को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
ठीक है सर, आएंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट इसी मामले से जुड़ा हुआ आ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अपडेट दे देते हैं। यूक्रेनी अटैक पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है और अब जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसके बाद रूस ने इस पर बयान जारी किया है। कहा है कि कई एयरक्राफ्ट हवा में धराशायी किए गए हैं। रूसी सीमा में घुसने की कोशिश में यूक्रेन की कोशिशें भी कमजोर पड़ जाएंगी। रूस के मुकाबले यूक्रेन का टिकना अब मुश्किल होगा। तो देखिए, जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद रूस ने इस पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कई एयरक्राफ्ट हवा में धराशायी किए गए हैं। रूसी सीमा में घुसने की कोशिश में है यूक्रेन। यूक्रेन की कोशिशें भी कमजोर अब पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर पुतिन जो है वो बड़ी रणनीति बना रहे हैं। पुतिन क्या कुछ सोच रहे हैं ये आपको बता देते हैं। कुर्स्क हमले से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आखिर में रूस के पास निर्णायक बढ़त होगी। लंबे संघर्ष के बाद रूस को फायदा होगा। पहले जल्दबाजी में रूस को काफी नुकसान हुआ था। धीरे धीरे यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा बढ़ेगा। वक्त के साथ पश्चिमी देशों की मदद कम होगी। यूक्रेन की कोशिशों भी कमजोर पड़ जाएंगी। रूस के मुकाबले यूक्रेन का टिकना मुश्किल होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्त के साथ पश्चिमी देशों की मदद भी कम होगी और धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता जाएगा यूक्रेन। और लगातार चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोडी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस पर आपसे कि यहाँ पर पुतिन जो रणनीति बना रहे हैं, पुतिन जो रणनीति बना रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो आप देखिए कि किस तरीके से रणनीति तैयार यहाँ पर की जा रही है। और इस अटैक के बाद उनका बयान जो सामने आया, उसके बाद जो विचार निकलकर सामने आ रहे हैं, वो देखिए कि धीरे धीरे करके पश्चिमी देशों की मदद कम हो जाएगी और यूक्रेन जो है वो कमजोर पड़ता चला जाएगा। जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 913वां दिन है और इन 913 दिन में अगर दो बारी यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी मात दी है रूस को, वो थी 6 अगस्त को इसी साल, जब उसके 22 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने 1263 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रूस के अंदर जाके कब्जा किया, जो कि पहली बार हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब किसी विदेशी सेना ने रूस के अंदर घुस के रूस की जमीन पे कब्जा किया। और दूसरा जो उन्होंने बड़ा वार किया वो कल किया, जब उन्होंने सारातोव पे 38 मंजिली बिल्डिंग पे ड्रोन का हमला किया। इन दो हमलों की वजह से रूस को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। रूस वही गलती कर रहा है जो इजराइल कर रहा है। जो इजराइल हमास के साथ युद्ध को लंबा खींच के अपने लिए दिक्कत कर रहा है, यही चीज रूस अब कर रहा है। कुछ समय पहले तक पूरी दुनिया को लग रहा था कि रूस आराम से ये युद्ध जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह से 6 अगस्त से लेकर लगातार यूक्रेन वार पे वार करी जा रहा है रूस के ऊपर, अब रूस के लिए दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। और जिस जीत की सुगंध नाटो और अमेरिका को चाहिए थी यूक्रेन से, वो 6 अगस्त से लगातार उनको मिलती जा रही है। और अब ये निश्चित है आने वाले समय में अमेरिका और नाटो यूक्रेन की और मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि जो पलड़ा 6 अगस्त से पहले पूरी तरह रूस की तरफ झुक चुका था, अब आस्ता आस्ता यूक्रेन के पास हो रहा है। यूक्रेन का जो कब्जा हो रहा है रूस के इस रूस युद्ध पे, वो बढ़ता जा रहा है 6 अगस्त के बाद। मैं एक आखिरी टिप्पणी ये करना चाहूंगा, राष्ट्रपति पुतिन को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो बेंजामिन नेतन्याहू करें। उन्हें ये युद्ध अब जल्दी खत्म करके सीज फायर करना चाहिए। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। रूस पर हमले को लेकर जेलेंस्की का क्या कुछ बयान आया है वो आप सुनिएगा, क्योंकि इससे पहले पुतिन ने जो कहा, जो उसकी विचारधारा थी वो सुनिए। अब जेलेंस्की का बयान है, कुर्स्क में हमारी सेना नहीं रुकेगी। जेलेंस्की ने यह कहा है, हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और प्रतिशोध लेने की कसम खाई है। तो देखिए, प्रतिशोध लेने की कसम जेलेंस्की ने खाई है और कहा है कि अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। आखिरकार जेलेंस्की ने क्या प्रतिज्ञा ली है उस पर बात कर लेते हैं। प्रतिशोध अभी बाकी है। कुर्स्क में सैनिकों ने शानदार काम किया, हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और कसम है अभी और प्रतिशोध होगा। रूस को बताना है प्रतिशोध क्या होता है, हमारा ऑपरेशन अभी नहीं रुकेगा। और इस बयान के क्या कुछ मायने हैं ये भी आपको समझाते हैं। जेलेंस्की अभी रुकने वाले नहीं है। कुर्स्क में तनाव और बढ़ता नजर आएगा। रूस पर हमले लगातार जारी रहेंगे, कुर्स्क में भीषण जंग जारी रहेगी। ये जिस तरीके का बयान दिया है कि अभी प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है, उसको देखते हुए इस बयान के मायने यही निकलते हैं कि अभी तो लड़ाई आगे बढ़ती ही जाएगी। हमले के खिलाफ रूस पलटवार करेगा। यूक्रेन में रूस के हमले तेज होंगे।
तो हमले के खिलाफ रूस पलटवार करेगा और हमले काफी तेज होंगे। दोनों ही तरफ से रणनीतियां काफी तेज होती नजर आ रही हैं। प्रतिशोध को लेकर यहां पर जेलेंस्की ने कहा है कि अभी प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है और आगे इसी मजबूती के साथ टिकते रहेंगे। और अपने जवानों के लिए भी उन्होंने कहा है कि काफी बेहतरीन काम वो लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं अधिक चर्चा के लिए। शारदेंदु सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से पहले पुतिन की प्रतिक्रिया हमने देखी, उसके बाद अब जेलेंस्की जिस तरीके से कमर कस के पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि अभी हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है, आगे लड़ाई और भी मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से बयान ये दे रहे हैं उसके बाद तो रणनीति काफी कुछ मजबूत होती नजर आ रही है। देखिए, जेलेंस्की साहब का ये जो स्टेटमेंट है वो हौसला अफजाई का है और उनको एक नए तरीके का बूस्ट मिला हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने कुर्स में सुत्जा इलाके पे कैप्चर किया और बेलगरोद पे भी देखिए अब अटैक चल रहा है। और शुरू में अगर आप कुछ दिनों पहले की बात करें तो उन्होंने बोला था कि हम जो कुर्स का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी तरफ नहीं बढ़ के बल्कि रियल एस्टेट उस इलाके को कैप्चर करेंगे, लेकिन अब वो कुर्स के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, युद्ध एक नए लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। एक तरफ देखिए बेलारूस में भी तमाम तरीके के न्यूक्लियर टैक्टिकल बैटल ड्रिल का रिहर्सल किया गया है, उस फ्रंट को भी एक्टिव रखा गया है। और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, उन्होंने भी कहा है कि हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं है, अगर किसी ने हमारी धरती पे अटैक किया तो हम बेझिझक न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं रेड लाइन क्रॉस करने का वेट नहीं करूंगा। तो एक बहुत क्लियर कट वार्निंग दी है और एक मैसेज दिया है उन्होंने यूक्रेन को और साथ में पोलैंड को। पोलैंड वो जगह है जहां पे तमाम तरीके के मिलिट्री हार्डवेयर डिप्लॉयड है, एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट है, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की एयरफील्ड पे वो उनकी तैयारी पूरी है। तो एक जो नया जो लड़ाई का इलाका खुलता हुआ नजर आ रहा है वो पोलैंड और बेलारूस है। इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो यूक्रेन इस समय उत्साहित है, लेकिन यूक्रेन को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उतने ही ऑपरेशन लॉन्च करें जिसको वो आसानी से होल्ड कर सकता है। ऐसा ना हो कि आप कोर्स से बेलगरोद की तरफ भी चले जाएं और अल्टीमेटली आपको वहां डिफीट हो और आपको विड्रॉ करना पड़े। किस तरीके से आप जीती हुई जमीन पे अपने आप को होल्ड करेंगे, क्या आपकी सप्लाई लाइन होगी, कैसे अपने आप ट्रूप्स को मेंटेन करेंगे, कैसे आपके मैकेनाइज्ड कॉलम की रसद आएगी, इन सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ये सारी चीजें आपके लॉजिस्टिक नोट्स पे आएंगी और जिस पे लगातार देखिए रूस हमला करता रहेगा। तो रूस ने एक जगह तो 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खोया है, लेकिन उसने 1,61,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर रखा है, 4 स्टेट कैप्चर किए, 27% यूक्रेन का इलाका ले रखा है। और तमाम ऐसे उन्होंने, चाहे वो ओडेसा का पोर्ट एरिया हो, चाहे वो लबीब हो, कि वो तमाम तरीके के एयर स्ट्राइक करके उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो युद्ध लंबा चलता हुआ दिख रहा है, कहीं सीज फायर के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं न कहीं टारगेटिंग नाटो की भी हो सकती है अगर वो खुल के इसमें सामने आए। देखिए, हार्डवेयर तो सारा कुछ नाटो और अमेरिका का है, जो क्रू है, क्रू की ट्रेनिंग भी तमाम तरीके की ट्रेनिंग टीम नाटो कंट्रीज और अमेरिकन ट्रूप्स कर रहे हैं, सिखला रहे हैं उनको। लेकिन जो लॉन्चिंग है, जो इस तरीके के मिसाइल और रॉकेट का जो इस्तेमाल है, ड्रोन का इस्तेमाल है, रशिया की धरती पे हो रहा है, रशिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और तमाम तरीके के जो मिसाइल्स हैं, तमाम तरीके के ड्रोन का वो बखूबी से इस्तेमाल करके मेरा मानना है यूक्रेन को काफी हद तक क्षति पहुंचाएगा। तो जेलेंस्की साहब को समझना पड़ेगा जो वो ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं उसका पे ऑफ क्या है, उनको क्या उससे फायदा होना चाह रहा है। अगर फायदे से ज्यादा अगर उनका नुकसान है, अगर उसने कुर्स के सुजदा इलाके को कैप्चर किया तो आपने अपने 17 शहरों के ऊपर एयर स्ट्राइक लगाई है और तमाम तरीके के, देखिए आपने देखा होगा कीव में किस तरीके से जनता मेट्रो स्टेशन पे जाके शेल्टर लिए हुए, बिल्कुल त्राही त्राही का हिसाब हो रखा है। तो जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से समझें। नाटो उनको उकसाएगा, अमेरिका उनको मदद करेगा, लेकिन अल्टीमेट नुकसान यूक्रेन का हो रहा। और मेरा मानना है कि आज की डेट में रशिया को भी इसको समझना पड़ेगा, वो किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बैटल नहीं है, कोई भी एरियल वेपन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उनको स्ट्राइक करके नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये रूस और यूक्रेन की बात हुई, लेकिन बांग्लादेश पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, बने रहिएगा आप हमारे साथ।